So we are looking at the solutions of the Sainik School entrance exam, which was conducted on 9 Jan 2022 for 5th standard students for admission to 6th standard in Sainik School. So let's start with the first section. तो पैसेज पढ़ने के लिए टाइम देने से अच्छा है कि we understand what is the question in the passage. Which of the following statements is not true about the passage? Colossus of Rhodes was built to honor Helios. तो अभी हीलियोस ढूंढते हैं यहाँ पे हीलियोस. The Greeks built another very big statue to honor the Greek sun god Helios. This wonder is called Colossus of Rhodes. Question क्या है? Which of the following is not true about the passage? तो ये तो हीलियोस के लिए बना है, ये ट्रू है, तो इस पे टिक मत करो, इस पे टी लगाओ. उसके बाद Pharos of Alexandria was a lighthouse. ओके, तो Pharos of Alexandria ढूंढते हैं. हाँ, The only wonder built for practical use was the Pharos of Alexandria. This was a lighthouse. ये भी true है. The Greek pyramid of Giza was destroyed. Greek pyramid of Giza यहाँ पे है. Only one of the ancient wonders can be found today. आज भी है Greek pyramid of Giza. So it was not destroyed. That's why this is the correct answer. Okay. Question number 2. Which of the 7 ancient wonders of the world was as tall as a 4-story building? सबसे बड़ा जो था The statue of Zeus was built in Olympia, Greece. Was built to honor the Greek god Zeus. The statue was as tall as a 4-story building. Statue of Zeus correct answer है. ठीक है. Question 3. What is the meaning of the underlined word the lighthouse? Okay. Lighthouse जो होता है वो पानी में बिल्ड करते हैं शिप्स को गाइड करने के लिए कि यहाँ पे लैंड है, so that the ships don't hit the land and get damaged. Okay. उसके बाद तो इसलिए ये building to guide the ships ये correct answer है. Fill in the blank with the appropriate option. My mother advised me to stay at home. Rakesh is an excellent. And क्यों? Because E ये वॉवेल है AEIOU और इस वॉवेल के पहले एन लगेगा. ओके. Rearrange the following words to make meaningful sentence by choosing the correct sequence. तो ये है ऐसा, she waved and greeted us cheerfully. Fill in the blank with the correct option. It was a steep descent. Descent मतलब ऐसा, अगर ये आपका टॉप है, टॉप ऑफ द हिल, बहुत जोरों की बारिश आ रही है, बहुत ज़बरदस्त बारिश आ रही है. सोचो जनवरी के मंथ में ऐसे बारिश आ रही है जैसे जून का मंथ हो, और ये बॉटम ऑफ हिल है, तो इसको ये स्लोप जो है इसको डिसेंट बोलते हैं. ये डिसेंट जो होता है इसका वर्ड, इस वर्ड का मीनिंग डिक्शनरी में देख लेना. इसका मीनिंग है विद्रोह. और ये डिसेंट मतलब अच्छा बंदा. Rearrange the following words to make meaningful sentence using the correct sequence. The heavy snowfall covered everything. तो ये सीक्वेंस है. ठीक है.
अ डैश ऑफ सोल्जर्स, तो ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, ये करेक्ट आंसर है. चूज द करेक्ट प्रोनाउन. इज शी द गर्ल? दैट नहीं होगा, whom नहीं होगा, which नहीं होगा, who. आइडेंटिफाई टाइप ऑफ सेंटेंस. डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, उसने दिया, खत्म हो गया, उस पर एक्सक्लेमेटरी इंटरोगेटिव नहीं है. चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग. आपने बिल पे किया कि नहीं, डिडंट यू. द वाटर ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप लास्ट नाइट. चूज द करेक्ट स्पेलिंग. अपॉइंटमेंट, इसमें कुछ ज़्यादा लॉजिक है नहीं. कॉबलर क्या होता है? मोची, जूते रिपेयर करता है वो. यस्टरडे वॉज द डैश वर्स्ट डे. वर्सर नहीं होता, ये वर्ड ही नहीं है. मोर वर्स नहीं, मोस्ट वर्स भी नहीं होगा. सबसे खराब दिन, ठीक है, वर्स्ट डे. ओके. क्वेश्चन नंबर 17. क्लोजेस्ट टू द मीनिंग जाइजेंटिक. जाइजेंटिक मतलब बहुत बड़ा, किंग कॉन्ग के जैसे, वेरी बिग. चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द मोमेंटस. मोमेंटस मतलब एक ऐसा पल जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ये आंसर है इंपॉर्टेंट. अर्लियर मतलब पहले, लेटर मतलब देरी से. लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा, अपोजिट इलिटरेट होता है उसका. सीइंग द वुंडेड बर्ड, शी कॉल्ड हर मदर. मदर को कॉल किया उसने, कॉल्ड हर मदर. एडवर्ब, कब देखेगा वो? लेटर, इसलिए लेटर है एडवर्ब. जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, कब होगा वो वर्ब का काम, ठीक है ना. और माई फ्रेंड्स आर गुड नेचर्ड एज दे से बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर. ये स्टैंडर्ड है. ये एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, वैसे बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर. इनकरेक्ट पेयर, ये माउस का जो प्लूरल है वो माइस है, माउसेस नहीं है. मंजीत कैनॉट ड्राइव अनलेस ही हैज़ अ लाइसेंस, मतलब वो ड्राइव नहीं कर पाएगा अगर उसके पास लाइसेंस नहीं होगा, तो इसलिए अनलेस. नाउ कमिंग टू मैथ्स. विच ऑफ द फॉलोइंग आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तो 26 क्वेश्चन का लॉजिक ऐसा है. क्वेश्चन नंबर 26 अभी सॉल्व करना पड़ेगा ना. ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे अभी, 50 क्वेश्चन. कि अगर सारे फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर अगर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा, ठीक है. लेकिन यहाँ पे अरेंजमेंट उसका, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो अपने को अरेंज करना पड़ेगा. लेकिन उसने बोला है अरेंज किए हुए में से डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन है, तो ये 5 और 3 चेंज हो गए, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं है. 6/11, 14, 2/11, ठीक है. तो ये 14/11 पहले आना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा फ्रैक्शन है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है. ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इनफैक्ट, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी 1 से बड़ा होता है, ठीक है. बाकी सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए ये पहले आना चाहिए था, लेकिन ये पहले नहीं आया, इसलिए दिस इज नॉट द ऑप्शन. लेट्स लुक एट दिस. 7/6. अभी ये 6, 8, 12, 15, 18 जो डिनोमिनेटर्स है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए हैं, न्यूमरेटर सेम है. तो 7/6 बड़ा नंबर है. 7 के सिर्फ 6 पार्ट हुए, 7 के 8 पार्ट होंगे तो ये छोटा होगा, 12 पार्ट होंगे तो और छोटा, 15 तो और छोटा, 18 तो सबसे छोटा, इसलिए दिस इज द करेक्ट आंसर. इसको एनालाइज करने की जरूरत नहीं है फोर्थ को. विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर. देखो ये सारे 68 से शुरू हो रहे, तो इनको कंपेयर 21 के बाद 12, असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा, तो ये तो चेंज हो गया ऑर्डर, बड़े से छोटा हो गया, इसलिए ये चला गया. 9075, 79 ये इससे छोटा है, असेंडिंग ऑर्डर में बड़ा. 10529, 12 ये बड़ा है. 12049 से 12509 बड़ा है. 12509 से 15249 बड़ा है, इसलिए ये आंसर है, छोड़ दो बाकी सब. What will the price of 7 chairs if the price of 1 chair is 7642.45? यूनिटरी मेथड लगाओ, टेबल बनाओ.
एक चेयर अगर है तो प्राइस है 7642.45। तो 7 चेयर होंगे तो प्राइस कितना होगा? तो ऑब्वियसली इसका प्राइस अगर 7 चेयर होंगे तो बढ़ेगा, पैसे देने ज़्यादा पड़ेंगे। तो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 7 × 7642.45। तो इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका ऐसा है, 7 × 764245 अपॉन 100। क्यों? ये डेसिमल है तो हम डेसिमल को मल्टीप्लाई नहीं करते। 764245 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 5 35, 7 4 28 31, 7 2 14 15, 7 4 28 29, 7 6 42 44, 7 7 49 53 अपॉन 100 है, इसलिए 2 जीरोज लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। 5349 5.15, 5349 5.15, 5349 7.15। तो मल्टीप्लिकेशन में कुछ मिस्टेक हो गया, एक बार फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। 764245 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 5 35, 7 4 28 31, 7 2 14 17, 7 4 28 29, 7 6 42 44, 7 7 49 53, 53497.15 ये बराबर आ गया। कुछ मिस्टेक किया होगा मैंने उस कैलकुलेशन में। नेक्स्ट चेक करते हैं 29th। फिल इन द ब्लैक विथ करेक्ट ऑप्शन। CCCXC। जब भी हम रोमन नंबर्स का क्वेश्चन करते हैं तो ये बाजू में लिख लो LCDM 50 100 500 1000। तो CCCXC, CCC मतलब 300, XC मतलब 90, तो ये बना 390। LIX, L मतलब 50, IX मतलब 9, ये बना 59। तो ये 9 9 + 5 14, 449। 449 मतलब कितने C? 3 4, लेकिन 4 C एक बार आते नहीं, ये रूल नहीं है। तो D में से C माइनस हुआ तो ये बना 400, 440, ये 40 बना 9। ओके, तो इसलिए सेकंड करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं अभी। Dealer purchased 50 tables for 4570 each. टेबल और रेट, एक टेबल का रेट 4570, खरीदे कितने? 50, उसका रेट कितना होगा? 50 × 4570 रुपीज़। 9 tables got damaged in transit, तो बचे कितने? 41। He sold the remaining tables for 5000 each. तो ये CP था, कितने पैसे गए उसके, और जो सेलिंग प्राइस का ये है टेबल वो ऐसा है कि जो टेबल है एक, उसका सेलिंग प्राइस का रेट है 5000, 41 बेचे तो 41 × 5000, ये हुआ उसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, चूज द अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर दिस केस। तो अभी हमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करके ही आंसर निकालना है। तो अभी 50 × 4570 जो करेंगे हम, उसको करेंगे हम 5 × 10 × 457 × 10। तो 457 × 5 कैलकुलेट करना है। 7 5 35, 5 5 25 28, 5 4 20 22, 2285, और उस पर 2 0 लगेंगे। 10 × 10 100 के। 41 × 5,
इसको देखो, ये है 41 इंटू 5 इंटू 1000, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 205 पे 3 0, 205 पे 3 0। ठीक है, अभी जो कॉस्ट प्राइस है वो 22 से शुरू हो रहा है और सेलिंग प्राइस 20 से शुरू हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा है, मतलब सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, इसलिए क्या हुआ उसको लॉस। ठीक है, तो उसको जो लॉस हुआ वो कितना हुआ, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करो, 005323500, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है उसने, करेक्ट नहीं। 2/5, 2/5 क्या होगा, इंटू 2 विच इज 4/10, 4/10 मतलब 0.4, ये करेक्ट है। 1.147 इज ग्रेटर देन 1.039, ये भी करेक्ट है। 5.862 इज लेस देन 5.9, ये भी करेक्ट है। तो यही होगा जो इनकरेक्ट है। ठीक है, अभी देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। 32nd क्वेश्चन देखो। आई एम अ 5 डिजिट इवन नंबर, बॉक्स बनाओ डिजिट्स भरने के लिए। आई हैव 9 एट माई टेंस प्लेस, तो इसका यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस, 10,000s place. I have 9 at my tens place. The digit at the 10,000s place is 3 less than the digit at tens place. Digit at 10,000s place is 3 less than the digit at tens place. मतलब 9 minus 3 6. Okay. The digit at the hundreds place is half the value of the digit at the 10,000s place. यहाँ पे 3 आया, तो the digit at the thousands place is double the digit at the ones place. तो thousands place में जो digit है वो ones place के digit का डबल है, मतलब 1 का डबल 2 होना चाहिए, ये नहीं है। 2 का डबल 4 होना चाहिए, ये भी नहीं है। ये नंबर तो 39 यहाँ पे नहीं है, इसलिए नहीं है, इसलिए यही करेक्ट आंसर है। 4 का डबल 8 है। Which one of the following is the incorrect option? ये इसका एरिया 240 है, मतलब एरिया, ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। ओके, तो अभी इसको देखते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके 240 आता है क्या, देखते हैं। पहला ऑप्शन 19.2 इंटू 12.5, इसको सॉल्व करने का तरीका ऐसा है, 192/10 इंटू 125/10। ठीक है, तो बराबर है ये। ठीक है, तो 192 इंटू 125 करना है हमें, कर लेते हैं हम। ओके, लेट्स डू दिस। 192 इंटू 125, लेकिन इसको करने का एक ट्रिक है। 125 जो होता है दैट इज 1000/8, तो इसको हम लिखेंगे 192/10 इंटू 1/10 इंटू 125 विच इज 1000/8। ये 2 0 और ये 2 0 चले जाएंगे। 8 2 ज़ा 16, 8 4 ज़ा 32 और ये 0 बचा है तो 240। तो ये करेक्ट आंसर है, ट्रू है ये। 16 इंटू 15, ये तो बहुत इजी है। 15 6 ज़ा 90, 15 1 ज़ा 15, 24, इसका मल्टीप्लीकेशन भी 240, ये ट्रू है। 54 इंटू 5, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 270, ये रॉन्ग है।
इसलिए ये ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट है, इनकरेक्ट ऑप्शन चाहिए था उसको। चौथा वाला चेक नहीं करेंगे हम। What is the side of a cube if its volume is 64 cubic centimeter? Volume of cube होता है side multiplied by side multiplied by side। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइड का क्यूब। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब 64 है? वो है 4। क्यों? 4 इंटू 4 16, 4 ज़ा 64। तो इसका आंसर है 4। 35th क्वेश्चन करने के लिए हम लोग 76 लाख पे जा रहा है। ठीक है, 10 लाख मतलब एक पे कितने ज़ीरो? 6 ज़ीरो। ओके, अभी देखो ये यूनिट्स प्लेस है, ये टेंस प्लेस, ये हंड्रेड्स, ये थाउजेंड, ये 10,000, ये लाख और ये 10 लाख। तो 76 लाख 4,083 is written as dash in international number system। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है कि 3-3 का सेक्शन होता है, 3-3, इतना याद रखना। तो ये इसलिए ये आंसर करेक्ट। ठीक है, राउंडिंग ऑफ 7 3 4 8 5 6 1 टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। 7 3 4 8 5 6 1, यहाँ पे राउंड ऑफ करना है उसको। तो इसके आगे जो नंबर है 61, वो 50 से बड़ा है क्या? हाँ, तो वो किसके पास है? 600 के पास। तो इसलिए इसका राउंड ऑफ होगा 7 3 4 8 600। ओके, व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस टू गेट दिस? तो इसका सॉल्यूशन ऐसा है कि 2.4624 को मैं कोई तो एक नंबर ऐड करता हूँ जो मुझे देगा 6.785। तो अभी मुझे क्या करना है? ए के बाजू में कौन है? 2.4624। कैसा है वो एडिशन में? तो मैं क्या करूँगा? सब्ट्रैक्ट 2.4624 फ्रॉम बोथ साइड्स। सो आई गेट 2.4624 plus a minus 2.4624 is 6.785 minus 2.4624। 10 minus 4 6, 4 minus 2 2, ठीक है, 8 minus 6 2, 7 minus 4 3, 4.3226। ये नंबर अगर मैंने इसको ऐड किया तो मुझे ये नंबर मिलेगा। व्हाट वुड बी द वाटर इमेज ऑफ सर्च? देखो, सर्च का वाटर इमेज जो होगा ना, तो उसमें ई वैसा ही रहेगा, एस उल्टा हो जाएगा। ठीक है, एस ऐसे हो जाएगा। वाटर इमेज मतलब यहाँ पे रहता है मिरर, ऐसे समझ लो आप। ठीक है, ई वैसा ही रहेगा, ए ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आर उल्टा हो जाएगा। ओके, ऐसा हो जाएगा आर। सी वैसा ही रहेगा, एच वैसा ही रहेगा। तो ये आंसर है आपका सेकंड। चूज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल 7 डिजिट नंबर दैट यू कैन फॉर्म यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स 51803। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे जितने 7 डिजिट नंबर बने हैं उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है। तो ये बड़ा नंबर है 113, ये 131 बड़ा नंबर है, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। अभी इन दोनों के बीच में तो 1001, यहाँ पे 1001 है, यहाँ पे 1000 है, तो ये छोटा नंबर है, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। 40th, द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 322। तो इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। The product of LCM and HCF of two numbers is 322.
इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 23, व्हाट इज द अदर नंबर? अदर नंबर इज n, n के बाजू में कौन है? 23। कैसे निकालेंगे उसको? डिवाइड बाय 23 ऑन बोथ साइड्स। तो 23 इंटू n अपॉन 23 इज 322 अपॉन 23। 23 वन जा, वन में गया, 322 अपॉन 23 अपने को निकालना है। डिवाइड कर देते हैं, 23 वन जा 23, 92, 23 फोर जा 92, 0, अदर नंबर इज 14। ठीक है, 41st देखते हैं। सॉल्व 6/8 डिवाइडेड बाय 3/2। तो बॉडवास में पहले डिवीजन करते हैं। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लीकेशन बाय रेसिप्रोकल इंटू 2/3 इंटू 4/5। 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2। तो आंसर है 2/5, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अनिल है 78.6 मीटर फैब्रिक विच वॉज जस्ट इनफ टू मेक वन सेट ऑफ यूनिफॉर्म फॉर 12 स्टूडेंट्स। मतलब जो फैब्रिक है उसका लेंथ कितना है? 78.6 मीटर्स। कितने स्टूडेंट्स के यूनिफॉर्म बनाए उसने? 12। हाउ मच फैब्रिक वुड बी यूज टू मेक वन यूनिफॉर्म? एक यूनिफॉर्म के लिए कितना फैब्रिक लगेगा? क्या लगाएंगे हम? यूनिटरी मेथड। कौन सा मेथड? यूनिटरी मेथड। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 78.6 इंटू 1 डिवाइड बाई 12। तो इसको करेंगे हम 786 अपॉन 10 इंटू 12। ओके फाइन। तो इसको देखो अभी, 6 2 जा 6, 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 132 इंटू 6 2 जा नहीं 6 1 जा 6, सॉरी 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 1 जा 6। तो 131 अपॉन 20। लेकिन आंसर तो डेसिमल में दिया हुआ है, तो 20 को डेसिमल बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर क्या है? 131 इंटू 5 कितना होगा? 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 6, 55 अपॉन 100 विच इज 6.55। तो ये आंसर है 6.55। ओके 43rd, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल whose base is 12 and height twice the base is। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है उसका फॉर्मूला ऐसा है, इट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके विच इज हाफ इंटू बेस कितना है? 12, और हाइट क्या है? ट्वाइस द बेस 24। तो 2 12 जा 24 एंड 12 इंटू 12 हमें पता है 144। तो इसलिए उसका आंसर है 144। An oil tank can hold 60 liters of oil. Another oil tank can hold thrice as much. तो पहले वाले ऑयल टैंक में 60, दूसरे में thrice as much 180. What is the total capacity? 240. ठीक है, 60 और 180 को ऐड कर दिया। 12 8400 pens are to be packed in cartons with 150 pens in each. टेबल बनाओ। कार्टन मतलब डब्बा। एक कार्टन में कितने पेन जाएंगे? 150। हाउ मेनी कार्टन्स विल बी नीडेड? तो कितने कार्टन में जाएंगे? 12 8400। तो इसका आंसर होगा यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1 इंटू 12 8400 अपॉन 150। ये 0 चला गया, तो ये मैं ऐसे करूँगा 12 8400 अपॉन 15। तो इसको ऐसे करते हैं 12 8400 अपॉन 15 डिवाइडेड बाय 15। 15 8 जा 120
84, 15 5 are 75, 90, 15 6 are 90, रिमाइंडर 0, 856 आना चाहिए आंसर। बराबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज नॉट सिमेट्रिकल अलॉन्ग द डॉटेड लाइन? सिमेट्रिकल मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन होता है, जैसे अगर ये स्क्वायर है और ये इसका लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो इस लाइन पे अगर मैंने स्क्वायर को फोल्ड किया तो लेफ्ट साइड राइट साइड पे ओवरलैप होगा। तो यहाँ पे देखो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो लेफ्ट साइड राइट साइड पे ओवरलैप होगा। ये लाइन ऑफ सिमेट्री का ओके है, लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इसलिए ये आंसर है नॉट सिमेट्रिकल। ओके। इन अ पर्टिकुलर ईयर दीज मेनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर एन एग्जाम, जिसमें से दीज मेनी वेर गर्ल्स, तो हाउ मेनी वेर बॉयज? बॉयज अगर बी है तो 47 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे हम। 42 37 602 प्लस बी इज इक्वल टू 76 43 872. So what will we do? Subtract 42 37 602 from both sides. तो इसलिए इसका बी का आंसर होगा 76 43 872 माइनस 42 37 602. 2 minus 2 0 7 2 13 minus 7 6 3 minus 3 0 6 minus 2 4 34 06 270 34 06 270 ये करेक्ट आंसर है। What should be subtracted from 3 million? 3 million मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 3 मिलियन मतलब 30 लाख। 30 लाख में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे ये नंबर मिलेगा? तो क्वेश्चन नंबर 48 ऐसे सॉल्व करेंगे हम। 30 लाख में से क्या सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे ये नंबर मिलेगा 17 65 498। तो बी को मैं इधर लेके जाऊंगा राइट साइड में, एड बी टू बोथ साइड्स, तो मुझे आएगा 30 00 000 माइनस बी प्लस बी। ये एक्चुअली उन्होंने इंटेलिजेंस का क्वेश्चन डाल दिया मैथ्स में, इज इक्वल टू 76 65 498 प्लस बी। तभी मुझे इक्वेशन क्या मिला? ये कट गए, बी माइनस बी 0 हो गया। मुझे इक्वेशन मिला बी प्लस 17 65 498 इज इक्वल टू 30 लाख। तो सब्ट्रैक्ट 17 65 498 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो ये मिला मुझे b प्लस 17 65 498 माइनस 17 65 498 इज इक्वल टू 30 लाख माइनस 17 65 498। 10 minus 8 2 9 minus 9 0 9 minus 4 5 9 minus 5 4 9 minus 6 3 9 minus 7 2 2 minus 1 1 12 34 502 ये है आंसर। ओके, अभी देखो, इफ द क्लासेस फॉर सीनियर स्टूडेंट स्टार्ट्स एट 8:35 AM, स्टार्ट टाइम क्या है? 8:35 AM and end at 1:45 PM. End time क्या है? 1:45 PM with no breaks. Find total duration of the classes. अभी 8:35 AM से 9:35 AM तक 1 आवर हो गया। 9:35 से 10:35 तक 2 आवर्स हो गए। 10:35 से 11:35 तक 3 आवर्स हो गए।
11:35 से 12:35 तक 4 आवर्स हो गए, 12:35 से 1:35 तक 5 आवर्स हो गए, और 1:35 से 1:45 तक 10 मिनट हो गए। तो 5 घंटे मतलब 5 इंटू 60 5 इंटू 60 विच इज़ 300 मिनट्स प्लस 10 310 मिनट। ओके, अभी ये जो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नहीं, 51st है, रुको। रमन स्टार्टेड अ जर्नी 4 आवर्स बिफोर समीर, ठीक है? इफ समीर स्टार्टेड जर्नी एट 2:15 PM, एट व्हाट टाइम डिड रमन स्टार्ट हिज जर्नी? 2:15 के पहले 1 घंटा 1:15, 1:15 के पहले 1 घंटा 12:15, उसके पहले 1 घंटा 11:15, उसके पहले 1 घंटा 10:15, तो 10-15 आवर्स, ठीक है? अभी इसको देखो, दो ट्रायंगल को जब मैं एक ऐसे सर्कल या पिज़्ज़ा बोलो उसको ऐड करता हूँ तो 420 मिलता है, लेकिन सर्कल में से जब ट्रायंगल माइनस करता हूँ तो 90 मिलता है। ट्रायंगल इसका वैल्यू क्या है? ओके फाइन। अभी ये 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट 10th स्टैंडर्ड का है, लेकिन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? अभी देखो, दो ट्रायंगल प्लस एक पिज़्ज़ा कितना होगा? 420। ऐसे समझ लो कि दो ट्रायंगल मतलब 2 डोरिटोज है, ठीक है, या फिर 2 पेस्ट्री है, वॉटेवर। लेकिन पिज़्ज़ा को जब मैं पिज़्ज़ा में से जब मैं ट्रायंगल माइनस करता हूँ तो आंसर आता है 90। अभी इसको बोलते हैं इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। याद रखना 10th स्टैंडर्ड में ये आपको आएगा, ये वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन डायरेक्ट 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है ये। तो इस इक्वेशन में क्या करेंगे हम? ऐड t टू बोथ साइड्स, तो क्या होगा वो? p माइनस टी प्लस टी इज इक्वल टू 90 प्लस टी, तो ये कट गया, तो p का वैल्यू आया 90 प्लस टी। ये p का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इक्वेशन 1 में, तो 2t प्लस p कितना है? 90 प्लस t इज 420। 2t प्लस t कितना होता है? 3t प्लस 90 इज 420। तो सब्ट्रैक्ट 90 फ्रॉम बोथ साइड्स, सो आई गेट 3t प्लस 90 माइनस 90 इज 420 माइनस 90। तो 3t क्या हुआ मेरा? 420 माइनस 90 कितना हुआ? 330। अभी क्या करेंगे हम? डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, तो 3t अपॉन 3 इज 330 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, t इज इक्वल टू 110। तो ट्रायंगल की वैल्यू आई 110। तो जब मैं इसको पुट करूंगा इन इक्वेशन 2, पुट t इज इक्वल टू 110 इन इक्वेशन 2। ओके, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं आगे। इक्वेशन 2 क्या है मेरा? p माइनस 110 इज 90, तो क्या करेंगे हम? ऐड 110 टू बोथ साइड्स, तो p माइनस 110 प्लस 110 इज 90 प्लस 110, तो p बना मेरा 200। तो ये आंसर 200। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये बहुत ज़्यादा। आइडेंटिफाई द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, ये तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर बेस है कि अगर सारे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो सबसे बड़ा, तो इसमें इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है इसलिए सबसे बड़ा है। और एक इंटेलिजेंस का क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने, ठीक है? ये ट्रायंगल था, इसका टॉप यहाँ पे है, अभी वो लेफ्ट में गया
मतलब पहले 12 बजे, ये उल्टा चल रहा है देखो, फिर 9 बजे पे गया, फिर 6 बजे पे गया, अभी 3 बजे पे जाएगा वो। ये आंसर है। सिलेक्ट द वैल्यूज ऑफ m एंड n टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, 127 इंटू 15 इज इक्वल टू समथिंग इंटू 15 प्लस सम अदर थिंग इंटू 15। तो इसने 127 को तोड़ा, तो एक तो वो होगा, जो भी होंगे ये दो नंबर, इसका सम 127 होना चाहिए, और इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसमें दोनों का सम 127, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसलिए ये आंसर। सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स इन द गिवन नंबर। देखो 55 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, 695281। तो ये 5 है, ये 5 है, ये 1 है, एंड 5348573। 7 को अंडरलाइन किया है और 3 को अंडरलाइन किया है, तो ये बनेगा 5000, ये बनेगा 1, तो ये बनेगा 5001, ये बनेगा 3, 1 2 3 4 5, और ये बनेगा 70, तो इसलिए ये बनेगा 3, 1 2 3 4 5, और ये सबके प्लेस वैल्यू को ऐड करना है, तो 5001, इसका 170503 305071, ये आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 56th। What is the weight of 2 dozen biscuits if each biscuit weighs 4 gram? बिस्किट और वेट, एक बिस्किट का वेट है 4 ग्राम्स, तो 2 डजन मतलब 24 बिस्किट का वेट कितना होगा? क्वेश्चन मार्क, यूनिटरी मेथड लगाओ, 24 इंटू 4 अपॉन 1, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 96 ग्राम्स, इसलिए वो करेक्ट आंसर है। 57 देखते हैं अभी। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द गिवन फिगर शुड बी शेडेड टू रिप्रेजेंट 3/7। इसमें ये एरोज कितने देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 में से कितने शेड करने हैं? सो दैट 7 में से 3 मिलेंगे। 3 आउट ऑफ 7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ 14 एज डिनोमिनेटर, ये कॉन्सेप्ट है इसमें। सो दिस इज 3/7 इंटू 2 इंटू 2 विच इज 6 आउट ऑफ 14, तो इसलिए 6 शेड करूंगा मैं। What is the fraction that the sum of the shaded region represent? देखो ये है 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 12, ठीक है। तो इसमें है 12 पार्ट्स, जिसमें से शेड कितने किए हैं? नहीं कितने किए, 1 2 3 4, तो 8 किए हैं शेड। और दूसरे वाले में कितने शेड नहीं किए? 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 शेड किए हैं, 1 2 3 4 5 प्लस 5/12 विच इज 8 + 5 13/12। 13/12 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 1/12, ये है आंसर। नेक्स्ट, इन 5 6 3 6 7 2 द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एट द 10,000 प्लेस इज, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एट 10,000 प्लेस। ठीक है, 59 क्वेश्चन देखते हैं। 5 6 3 6 7 2, ये यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 इस डैश टाइम्स द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एट द हंड्रेड्स प्लेस। हंड्रेड्स प्लेस पे इसका प्लेस वैल्यू कितना है? 100। कितना जीरो है?
कितना जीरो है इधर 2, इधर कितने 4, तो 100 इंटू 100 इज इक्वल टू दिस, बराबर है। ओके, तो इसलिए 100 टाइम्स। ओके, चूज अ फिगर। और एक इंटेलिजेंस क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने, इंटेलिजेंस के ज़्यादा क्वेश्चन डाले उन्होंने। इंटेलिजेंस के ज़्यादा क्वेश्चन डाले मैथ्स में, ये इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, इसको नाम देते हैं एरो। तो एरो कहाँ गया ऐसे, फिर एरो कहाँ गया ऐसे, फिर एरो कहाँ गया ऐसे। तो जब एरो मूव हो रहा है तो बाकी सब भी उसी सीक्वेंस में मूव हो रहे हैं। जो गोला है वो गोला यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया। तो अभी एरो कहाँ जाएगा, यहाँ पे। गोला कहाँ आएगा, यहाँ पे। तो एरो के ऊपर गोला वाला यही ऑप्शन है, ये खत्म हो गया। 61st देखो, क्वेश्चन नंबर 61। श्रेया हैज 32 रेड पेन्स एंड 56 ब्लू पेन्स। रेड पेन कितने उसके पास, 32। ब्लू पेन कितने हैं, 56। She wants to make packs of equal number of pens out of them in such a way that each pack has pens of only one color. एक ही कलर का पैक होगा, ठीक है, एक ही कलर के पेन का पैक होगा। How many pens would be there in the biggest pack? Highest common factor 32 और 56 8 के टेबल में आते हैं। अगर ऐसे नहीं समझा तो 32 56, 32 1 जा 32, 24 32, 8 24, 8 3 जा 24, 0। तो इसलिए 8 है इन दोनों का HCF, इसलिए आंसर 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62। इफ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर इज 215, डिस्टेंस और कॉस्ट। 1 मीटर अगर डिस्टेंस है तो उसका कॉस्ट कितना है, ₹215। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ पार्क विथ लेंथ 45 एंड ब्रेड 23। ये रेक्टेंगल है, उसका लेंथ कितना है 45, ब्रेड कितना है 23। तो ये पूरे रेक्टेंगल को फेंस करना है, तो इसका पेरीमीटर निकालना है। व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इट इज 2 into length plus breadth, which is 2 into 45 plus 23, which is 2 into 68 meters। इसको फेंस करना है, तो डिस्टेंस कितना है 2 into 68 meters, which is whatever। ओके, तो अभी देखो इसका कॉस्ट कितना होगा। तो इसका कॉस्ट निकालना है, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 2 into 68 into 215 डिवाइडेड बाय 1। 215 into 2 कितना हुआ 430 into 68। इसको करूँगा मैं 43 into 10 into 68। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अभी, 68 into 43, 8 3 जा 24, 6 3 जा 18 20, 8 4 जा 32, 6 4 जा 24 27, 4 2 9 2 29,240 रुपीज़। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। 63rd देखते हैं अभी। कन्वर्ट इनटू डेसिमल नंबर। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है 15 1/25, वो है एक्चुअली 15 प्लस 1/25, विच इज़ 15 प्लस 1 into 4 upon 25 into 4, which is 15 plus 4 upon 100, which is 15 plus 0.04। तो ये बना 15.04। दैट इज द आंसर।
हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स आर देयर इनसाइड द गिवन फिगर? मेरा आंसर है, देखो ये एक्यूट एंगल्स जो बन रहे हैं यहाँ पे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, तो इसलिए 6 आया मेरा आंसर। प्रीशा वेज 42 kg, कायरा वेज 39.5 kg, व्हाट इज द टोटल वेट? 42.0 प्लस 39.5, 9 + 2 11, 81.5 है उनका टोटल वेट, लेकिन वो ग्राम में पूछा है, ठीक है। तो 1 kg इज 1000 grams, तो 81.5 kg इज हाउ मेनी ग्राम्स? तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 81.5 इंटू 1000। तो इसमें मेरा ये 1 2 3, तो 2 0 आएंगे, 81500, तो ये है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेबिनार हैज 3 इंटरवल्स ऑफ 5 minutes ईच, व्हाट इज टोटल ड्यूरेशन ऑफ द इंटरवल्स इन सेकेंड्स? तो टोटल कितना हुआ? 15 मिनट, लेकिन ये है 15 इंटू 1 मिनट, बट व्हाट इज 1 मिनट? 60 सेकेंड्स, तो ये 15 इंटू 6 इंटू 10, 90 इंटू 10, 900 सेकेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट 67th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/7? तो 15/21, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लेते हैं सीधा सीधा, 3 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 7, ये गया 45/36, 9 इंटू 4 नहीं जा रहा ये, अपॉन 4 इंटू 14, 4 1 9/14 आया, विच इज नॉट 5/7, दिस इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट 68 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, एन एथलीट फिनिशेस 400 मीटर रेस इन 48 सेकेंड्स, डिस्टेंस कितना है उसका? 400 मीटर्स, टाइम कितना ले रहा वो? 48 seconds. How many minutes has he spent in running if he ran 5 times on the same track at the same speed? How many minutes did he spend in running if he ran 5 times on the same track at the same speed? मतलब 5 बार वो गया, 5 into 400 गया मीटर्स, तो उसको 5 into 48 seconds लगे, तो 8 5 40, 5 4 20, 24, इतने सेकेंड्स लगे उसको। लेकिन ये इतने सेकेंड्स मतलब मिनट कितना, ये इम्पोर्टेंट है। तो अपने को पता है 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट, तो 240 सेकेंड्स मतलब कितने मिनट? सो दिस इज इक्वल टू 240 इंटू 1 अपॉन 60, 0 गया, 6 4 24। 69 क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया शेडेड पार्ट ऑफ द फिगर। देखो ये जो उसने लाइन बनाई है ना यहाँ पे, ये बता रहा है कि ये स्क्वायर है, तो पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल। बिग रेक्टेंगल कितना है? एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल 25 इंटू 9, 25 इंटू 8 200 होता है, 25 इंटू 9 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है ये भी रेक्टेंगल है, इसका एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर है तो उसका एरिया कितना होगा? 6 इंटू 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो दो वाइट है उनका टोटल कितना है? 36 + 28, 8 + 6 14, 3 + 3 6 64, और वो 225 में से माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिलेगा 5 - 4 1, 22 - 6 16, 161। एंगल क्रिएटेड बाय मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट 2:30 PM 1 2 3 4 5 6। ये घड़ी बना दिया मैंने सीधा सीधा आधा वाला। 2:30 यहाँ पे होगा और यहाँ पे, ठीक है, ये बड़ा हो गया थोड़ा।
ऐसे, ये बच गया 230। तो ये 90 से बड़ा है, ये 90 है, 90 से बड़ा ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, नेक्स्ट। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि उसने क्या किया, उसने नंबर्स 20 और 25 के बीच के नंबर नहीं दिए, इसलिए अपने को अंदाज लगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, लेट्स सी। ये फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट एक्टिविटीज टेकन बाय ग्रेड 5 स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर स्कूल। एक्टिविटीज मतलब क्या काम करते हैं वो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेर देयर इन द 2 लीस्ट पॉपुलर एक्टिविटीज। लीस्ट पॉपुलर एक्टिविटी है थिएटर और डिबेट। अभी ये 10 से थोड़ा बड़ा है और 15 है, तो ये तो 15 है, तो ये 12 और 13 होगा, लेकिन ये मेरे हिसाब से मैंने इसको लिया है, मैंने लिया है 12, इसलिए मेरा आंसर आया 27। ओके, उसके बाद हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स चूज स्विमिंग एज कंपेयर टू डिबेट। स्विमिंग में कितने बच्चे हैं, मैंने लिया 22 सपोज, और डिबेट में 15, तो 22 माइनस 15, तो ये हो गया मेरा आंसर 7। ठीक है, मैंने 3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर 3 लेता तो वो आधे के ऊपर जाता, लेकिन वो आधे के नीचे है, यहाँ पे है उसका हाफ, देखो उसका हाफ यहाँ पे है, तो उसके ऊपर रहता तो वो 3 होता, 25 के पास रहता तो 4 होता, ऐसे मैंने सोचा। व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रेड 5, ये 15 हो गया, 12, 22। अभी ये देखो, इसको मैंने लिया सपोज आई थिंक 17, और ये पेंटिंग में लिया मैंने 16, तो 27 हो गया, ये हो गया 49, 49 प्लस 10 59 प्लस 7 66, 66 प्लस 16 हो गया 82। मैंने आंसर मार्क किया 83 क्योंकि 82 के आसपास कुछ भी नहीं था। ओके, तो इसका मतलब ये 17 नहीं है, ये 18 है, और ये 18 ही है क्योंकि आधे से ज़्यादा है। ओके, तो ये 17 गलत था, 82 आंसर नहीं था, इसलिए 83 टिक कर दिया। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज पेंटिंग इज डैश मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज थिएटर। तो पेंटिंग वाले कितने हैं, 16, थिएटर वाले कितने हैं, 12, तो मेरा आंसर आना चाहिए 4, तो ये आंसर आया 4। हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज डांस, डांस वाले कितने, 18, ये लिया मैंने 18। ये हो गया मैथ्स का सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट जीके। जीके तो है ही है, मतलब इसमें कुछ है नहीं, एक बार चेक कर लो क्या क्या आंसर्स मार्क किए हैं। ओके फाइन, क्योंकि जीके में एक्सप्लेनेशन वाला क्या है, एक्सप्लेनेशन वाला कुछ है ही नहीं जीके में। ओके, रिक्टर स्केल जो है वो अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट करता है, ये याद रखना। ये 4 मतलब माइल्ड अर्थक्वेक और 7 मतलब बहुत जबरदस्त अर्थक्वेक। उसके बाद क्लाउड सीडिंग। बेसिकली क्लाउड सीडिंग का जो फंडा है कि वहाँ पे वो डस्ट पार्टिकल्स को छोड़ते हैं ताकि वेपर जो है वो डस्ट पार्टिकल के अराउंड कंडेंस होता है। एटमॉस्फेयर कूल जब होता है तब वेपर कंडेंस होता है पार्टिकल ऑफ डस्ट, और फिर वो कंडेंस होने के बाद रेन होता है। इंटेलिजेंस के सॉल्व करते हैं, 25 क्वेश्चन बचे पेपर में। इफ़ ए मीन्स डिवीजन, तो क्या करना है इस पे देखो। 101st क्वेश्चन में इसको सॉल्व कैसे करना है देखो। 16 डी 64 ए बी 4 सी 3। तो ए मतलब डिवीजन, तो यहाँ पे आएगा डिवीजन। बी मतलब माइनस, ए 4 है ना, 16 डी 64 ए 4 बी।
B मतलब माइनस, C मीन्स मल्टीप्लीकेशन एंड D मीन्स एडिशन। ऐसे सिंबल लिख दो। उसके बाद 16 प्लस 64 माइनस 4, सॉरी 64 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 इंटू 3। ये पहले करना पड़ेगा। 64 डिवाइड बाय 4 16, तो 16 प्लस 16 माइनस अभी 4 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12, तो 16 प्लस 16 माइनस 12, 32 माइनस 12 20, इसलिए आंसर आया 20। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द ऑड वन। इसमें लॉजिक ऐसा है कि बाकी सब में 4 है सीक्वेंस में, यहाँ पे 5 है, इसलिए ये ऑप्शन। There are 4 buildings in a residential complex A, B, C, D. Each one is of a different height. D is only shorter than B. D is shorter than B. A is shorter than D and C. Okay. तो C B से बड़ा है या D से बड़ा है ये अपने को नहीं पता, लेकिन ये दोनों A के ऊपर है C. Which one is the shortest? A. Which one of the following words cannot be formed by out of the word conduct? देखो conduct में डोनट हो सकता है, DONUT, डोनट, ठीक है। काउंट, COUNT, काउंट। उसके बाद डक्ट, DUCT, डक्ट, तो यही हो गया ना, इसमें ई है जो ई वर्ड में है ही नहीं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ वन ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो विच इज इन लाइन विद द सीक्वेंस इन द क्वेश्चन। देखो ये वो क्वेश्चन है जो इनका फेवरेट है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं रहता, बहुत सिली क्वेश्चन है। PUEQVFRWG, तो ये ऐसे चल रहा है PQRSUVWXEFGH, इसलिए ये आंसर आएगा SXH। एम्बेडेड फिगर नवोदय वाला क्वेश्चन है ये कौन से इसमें है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन है। A bus for Delhi leaves every 3 minutes from a bus station. Station master told a passenger the bus has left 10 minutes ago. मतलब जब स्टेशन मास्टर ने बताया उसके 10 मिनट पहले बस निकली थी। एंड द नेक्स्ट बस विल लीव एट 9:35, तो 9:35 को नेक्स्ट बस निकलेगी, और उसने बोला कि 10 मिनट पहले बस निकली, मतलब 9:05 को पहली बस निकली, उसके 10 मिनट बाद उसने इंफॉर्मेशन दी, मतलब 9:15 बजे इंफॉर्मेशन दी। Next, find out the pair in which the words bear the same relationship to each other as given one. ठीक है, फाइन। तो ऑस्ट्रिया वियना, तो मैंने ये चूज किया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इसमें थोड़ा सा डाउट है मुझे एग्जैक्टली क्या है, चेक कर लेता हूँ मैं, 1 मिनट रुक जाओ। ये शायद आंसर मेरा गलत होगा, ठीक है। ये आंसर गलत हो गया, इसका आंसर है इजिप्ट कायरो। आंसर की में इसका आंसर गलत है मेरा। ये कैपिटल है, वियना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। इन अ सर्टन लैंग्वेज फाइट इज रिटन एज TGHFI, तो 109 देखो, फाइट कैसे लिखा, FIGHT, उसको लिखा TGHFI, TGHFI। तो ये जो दो है वो नीचे लेके आया, G यहाँ पे गया, H यहाँ पे गया, और ये जो T है ये ऊपर चला गया, ठीक है। ऐसे उसने कोड किया। तो हाउ विल पेपर बी रिटन, PAPER, कैसे लिखेंगे पेपर को, पा नीचे आएगा, आर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद ई यहाँ पे आएगा, पी यहाँ पे आएगा, RPEPA, ये आंसर है। Which sequence of mathematical symbols can replace star in the given equation to balance the equation? देखो सीधा सीधा क्या करना है, जो सीक्वेंस दिया है उसको पुट कर देना है हमें,
110 जो सीक्वेंस दिया है उसको पुट करेंगे हम। पहला देखते हैं 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। 7 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा 7/2। 7 इंटू 7/2 माइनस 1 ये फ्रैक्शन में आएगा आंसर, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। सेकेंड वाले में ही आंसर आ जाएगा। देखो 7 प्लस 7 माइनस 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, 7 माइनस 2 5 हो गया, 7 प्लस 5 12 हो गया, इसलिए ये आंसर करेक्ट है। ठीक है। 37 बॉयज आर स्टैंडिंग इन अ रो, आकाश इज 14th फ्रॉम द राइट एंड। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने सीधा सीधा 37 बॉयज का सीक्वेंस लगा दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मिस्टेक होने का चांस है थोड़ा दिमाग चलाने के लिए। जितना दिमाग चलाने में टाइम जाएगा उतने टाइम में आंसर निकल जाएगा। 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37। तो क्या बोल रहा है वो, आकाश इज 14th फ्रॉम द राइट एंड। ये राइट एंड है, यहाँ से 14th है वो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14th फ्रॉम राइट एंड। इफ ही शिफ्टेड 6 places टू द लेफ्ट, मतलब 1 2 3 4 5 6 प्लेस शिफ्ट हो गया वो, अभी यहाँ पे आ गया। देन व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड 18। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम डिपिक्ट्स द रिलेशन बिटवीन टेबल चेयर फर्नीचर। देखो फर्नीचर है, उसका एक आइटम टेबल है, एक आइटम चेयर है, तो और भी कुछ आइटम होंगे, वो कंसिडर किया मैंने, कुछ और आइटम होंगे इसलिए डी दिया, जैसे ड्रेसिंग टेबल वगैरह। स्मोक की वजह से पोल्यूशन होता है और वार की वजह से डिस्ट्रक्शन होता है। ग्रेन वेयरहाउस में स्टोर होता है और वाटर डैम में स्टोर होता है। Which character will represent the sign of interrogation shall complete the given pattern AZ। अभी इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसे चलता है, देखो ए, ये लिखना है हर एग्जाम में ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो ए के साथ Z गया, बी के साथ Y गया, सी के साथ X गया, डी के साथ W गया। यहाँ पे नंबरिंग भी कर देना, वो भी हेल्पफुल हो जाएगा, 1 2 3 4 so on and so forth। तो इसका आंसर है DW। What comes in the place of question mark in the following number series? 4 3s are 12। देखो इसका 116 का बहुत इजी है ये। 4 12 36 108 324। 4 into 3 is 12, 12 into 3 is 36, 36 into 3 is 108, 108 into 3 324। तो नेक्स्ट क्या आएगा 324 मल्टीप्लाइड बाय 3, 4 3s are 12, 3 2s are 6 7 972। अभी 117 का जो लॉजिक है वो ऐसा है कि 10 को 7 ऐड किया मैंने और उसमें से 2 माइनस करके 15 आया। 39 को 9 ऐड किया और 3 माइनस किया तो मुझे 48 माइनस 3 45 आया। ठीक है। 49 को मैंने क्या ऐड किया, जिससे मतलब यहाँ में इसमें से कोई भी नंबर जिससे 56 आएगा, तो 49 को मैंने 11 ऐड किया तो 60 मिला। 60 में से 4 माइनस किया तो 56 आया। ओके। डायरेक्शन, सुरभि इज फेसिंग ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सुरभि यहाँ पे है फेसिंग ईस्ट, मतलब उसके लेफ्ट में नॉर्थ है, राइट में साउथ है। शी टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, साउथ की तरफ क्लॉकवाइज ऐसे चलता है, ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है।
एंड मूव 2 किलोमीटर्स, कहीं तो चली गई वो, फिर अभी वो साउथ फेस कर रही, तो उसके लेफ्ट में ईस्ट है और राइट में वेस्ट है, ठीक है। देन शी टर्न्स 145 डिग्री, 145 डिग्री मतलब ऐसे 90 और ऐसे, मतलब ऐसे, क्यों 90 अगर टर्न होती तो वेस्ट, और 90 प्लस 55 एंड मूव 1 किलोमीटर। विच डिरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ, तो उसका डिरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। 119 टू पोजिशंस ऑफ डाइस आर शोन बिलो, देखो इसमें ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो पहले तो 3 है, कहीं तो ऊपर 3 है, 3 के राइट, 3 के एक साइड में 4 है, मतलब ये फेस 4 का है, और सामने वाला जो फेस है, जो सामने वाला फेस है ये वाला, ठीक है, ये 2 का है। अभी 3 ऊपर है और 3 के एक साइड में 5 है और दूसरे साइड में 6 है, ओके। तो मैंने क्या बनाया पता है, 3 ऊपर है, 3 के एक साइड में 5 है, मतलब 3 के लेफ्ट साइड में 5 है, सपोज यहाँ पे 5 है और पीछे मेरा 6 है, तो बोलता है कि आइडेंटिफाई नंबर एट बॉटम व्हेन द टॉप इज 5, तो ये आंसर गलत हो गया, इसका आंसर है 4, क्योंकि 5 के अपोजिट 4 है, 3 के एक साइड में 5 है और एक साइड में 6 है, ओके। 3 के लेफ्ट साइड में 4 था, राइट साइड में 2 है, 3 के एक साइड में 5 है, लेफ्ट साइड में 5 है, 6 था, तो ये आंसर गलत हो गया, 2 आंसर मेरे गलत हो गए इसमें से, आंसर की में से। रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, LMNO एक छोड़ दिया, OPQRS, तो अभी क्या आएगा, STU, 2 छोटे वाले आएंगे U, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फिगर अमंग द 4 ऑल्टरनेटिव रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फिगर। देखो ये गोला जो है, ये वाला बाहर का गोला, ये यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आया, तो गोला यहाँ पे आएगा, तो गोला यहाँ पे आने वाले 2 ऑप्शन है, एक तो D या A, लेकिन ऑब्जर्व करो ये जो अंदर का गोला है उसके अंदर एक डांडी है, वो डांडी लेफ्ट में मूव रही, पहले यहाँ पे थी, इस फिगर में अंदर के गोले की डांडी ऐसे है, इस फिगर में वो डांडी ऐसे हो गई, इस फिगर में ऊपर चली गई, तो इस फिगर में राइट में आएगी, इसलिए D ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। एजेशन रीजन का क्वेश्चन देखो, इन इंडिया पीपल इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्शन होते हैं, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ये भी ट्रू है, तो बोथ A एंड R आर ट्रू। इन अ सर्टन लैंग्वेज पैरॉट इज रिटन एज 1 2 3 3 4 5, पैरॉट, टू डबल 3 4 5, and sot is written as 6 4 2 5. Then how would roast be written, ROAST, कैसे लिखेगा, तो यहाँ पे 5 आएगा, S की जगह पे 6 आएगा, तो 65 वाला आंसर कौन सा ही है, इसलिए मैंने आगे सॉल्व ही नहीं किया उसको। 124 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और बहुत सिंपल भी, रिलेशनशिप का बहुत सिंपल क्वेश्चन आया एग्जाम में। R इज केज सिस्टर, तो K जो है R उसकी सिस्टर है। P इज केज ब्रदर, P जो है वो K का ब्रदर है। Q इज T's फादर, हु इज P's ब्रदर, P का ब्रदर है, Q इज T's फादर, हु इज P's ब्रदर, T का फादर है वो,
हु इज पीज ब्रदर, पी का ब्रदर टी है, उसके फादर क्यू है। एच इज केज मदर, मदर मतलब एच और क्यू मदर फादर है और ये सारे बच्चे हैं। ओके, एटलीस्ट हाउ मेनी सन्स डू क्यू एंड एच हैव, एटलीस्ट हाउ मेनी, अपने को पता है ये 2 बच्चे हैं लड़के, तो 2 बच्चे तो है, 2 लड़के हैं, कन्फर्म है। 35 आउट ऑफ 70 पीपल आर डायबिटिक, विच फिगर विल डिपिक्ट द डायबिटिक ग्रुप, तो ये सेमी सर्कल, इसलिए आंसर ए। ठीक है, तो आंसर की में से 2 क्वेश्चन अभी मैंने जब सॉल्व किया तो गलत हुए, चेक कर लेना। ठीक है, थैंक्स अ लॉट।